गुड इवनिंग। जितने भी लोग पारा टीचर आकलन की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, डायनेमिक जॉब पॉइंट में आप लोगों का स्वागत। कल के सीरीज में हमने देखा था कि विटामिन होता क्या है, विटामिन के प्रकार कितने होते हैं। तो कल मैंने देखा था कि विटामिन जो है वह है क्या, और आज उसका अवशेष भाग का मैं वीडियो आप बना रहा हूँ। तो जो भाग 2 को देखेंगे उसके पहले भाग 1 को जरूर देख लेंगे ताकि इसको समझने में आपको परेशानी ना हो। तो मैं कल बताया था विटामिन क्या है, वे कार्बोनिक एसिड है। साथ ही साथ इसके प्रकार को भी मैंने बताया था, विटामिन के प्रकार A, B, C, D, E, K, फॉलिक एसिड, ये प्रकार को मैं बताया था। और कल विटामिन A के भी बारे में मैंने बताया, B के बारे में बताया, आज C के बारे में मैं देख रहा हूँ। तो विटामिन C क्या है? तो विटामिन C इसका रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। और इसके स्रोत क्या है भाई? इसके स्रोत नींबू। अभी कोरोना काल में विटामिन C का बहुत डिमांड था, लोग हर जगह चर्चा होती थी विटामिन C। तो इसके स्रोत जो हैं वो क्या हैं? नींबू हो गए, संतरा हो गया, आंवला हो गया, फल और अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज आप समझ रहे हैं, चना का, मूंग, जो भी अंकुरित अनाज है उसमें होता है क्या, उसका जब हम प्रयोग करते हैं, आप जैसे कोई बीज है तो बीज को अगर जमीन में डाल देते हैं तो जमीन में डालने के बाद अगर उसमें पानी पड़ जाता है तो पानी पड़ने पर वह अंकुरित हो जाता है, अर्थात उसके अंदर का भाग एक्टिव हो जाता है। इसलिए विटामिन C की अगर हमें प्रचुर मात्रा चाहिए तो हमें अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो वो अनाज में भी, टमाटर में भी पाया जाता है। ये इसके मुख्य स्रोत हैं विटामिन C के। और विटामिन C बहुत ही उपयोगी विटामिन है। और इसका कार्य क्या होता है? मनुष्य का जो मसूड़ा होता है, मसूड़ा एवं रक्त वाहिकाओं का विकास करना एवं मरम्मत करना। तो रक्त वाहिका क्या है? मसूड़ा मुख के अंतर होता है, हम जानते हैं। कभी कभी बदबू आने लगता है, कभी भी गंध, हम किसी व्यक्ति के साथ खड़ा होते हैं, बैठते हैं तो उसके श्वास में, उसके बोलने में, आवाज़ में गमक टाइप का नज़र आता है। तो मसूड़े में भी कभी कभी मसूड़े में सूजन आ जाता है। ये सब प्रॉब्लम होता है विटामिन C के कारण से। साथ ही साथ रक्त वाहिकाएँ। रक्त वाहिका क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। आप जैसे जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन जो है ह्यूमन बॉडी का वो जो सिस्टम है, तो रक्त वाहिका, जब ब्लड हमारे शरीर में, हृदय में आप ब्लड वहाँ जाता है, वहाँ से पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, तो वो सर्कुलेट होना ही रक्त वाहिका, तो जिसके द्वारा रक्त का संचारण होता है उसे रक्त वाहिका कहते हैं। और उसका विकास करना एवं मरम्मत करना, अगर किसी तरह का डैमेज हो गया तो उसको, डैमेज को कंट्रोल करना और उसको बेहतर से बेहतर बनाना, वो विटामिन C का फंक्शन होता है। और विटामिन C से होने वाले जो मुख्य रोग हैं वो स्कार्वी हैं। विटामिन C से, विटामिन A से मैंने देखा था कल रतौंधी, विटामिन A की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी, विटामिन B की कमी से बेरी, और C की कमी से होने वाली बीमारी जो है वो स्कार्वी है। ठीक है, अब इसमें है कि स्कार्वी में मसूड़ा जो है, मसूड़ों से रक्त निकलना, इससे रोग क्या होता है? मसूड़ों से रक्त निकलना। कभी कभी मुंह के दांत के अंदर जो मसूड़ा होता है, जो दांत हमारा जो होता है वो फिक्स होता है मसूड़े में, तो मसूड़े से कभी कभी ब्लड आने लगता है। तो ये विटामिन C की कमी से होता है। और घावों का देर से भरना, हमारा शरीर कभी डैमेज हो जाता है, कभी घाव हो जाता है, किसी प्रकार से कट गए या किसी भी कारण से, चाहे ऑपरेशन करा किसी तरह से हो गया, तो उस स्थिति में जो हमारे घाव जो बनते हैं, वो घाव जो होता है, वो घाव जो है सो भरने में देर होता है। अगर विटामिन C का उपयोग किया जाए तो वो घाव भरने में देर नहीं लगता है। तो विटामिन C में हमें
कौन अगर हमें चाहिए तो क्या है, नींबू लेना होगा, संतरा लेना होगा, आंवला लेना होगा, फल लेना होगा और अंकुरित अनाज और टमाटर इत्यादि लेने पड़ेंगे। तो ये विटामिन सी के, विटामिन सी, इससे कमी होने वाले रोग, स्कार्बी, मसूड़ों में से रक्त निकलना, घावों का देर से बढ़ना, ये विटामिन सी का फंक्शन हो गया। अब आगे बारी आती है विटामिन डी की। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अब इसका स्रोत जो है, विटामिन डी का स्रोत जो है वो क्या है, इसका स्रोत कलेजी, कलेजी तो आप समझ रहे हैं, मांस में कलेजी पाया जाता है। कलेजी हो गया, अंडा हो गया, एग जो आप प्रयोग करते हैं, एग हो गया, मिल्क हो गया, फिश हो गया, ये सब में आपको विटामिन डी मिलते हैं। अकृत का तेल हो गया, ये सब से विटामिन डी का हमें प्राप्ति होता है। और अगर विटामिन डी के कार्य क्या होते हैं, विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए क्या काम करता है, वो दांतों तथा अस्थियों में, दांत, टीथ और बोन, हड्डियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस का विकास एवं स्वस्थ रखना, इसका काम क्या होता है। विटामिन बी जो है वो दांतों को मजबूत करता है, साथ ही साथ हमारी हड्डी जो होती है, हमारे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है आप लोग जानते ही होंगे, 206। तो अस्थियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस, हमारे दांत के लिए, टीथ के लिए, बोन के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत आवश्यक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस का विकास होता है और उसको स्वस्थ रखना उसका काम है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो बीमारी होती है वो रिकेट्स होता है। तो डी रिकेट्स होता है, तो रिकेट्स में आप क्या देखते होंगे, जब विटामिन डी का काम है हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का विकास करना, तो इसमें होता है क्या, विटामिन डी की कमी अगर हो जाती है मनुष्य में, बच्चों में, तो बच्चों में उसके हड्डी जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसको रिकेट्स हम कह सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो वो बच्चों में जो बीमारी होती है उस बच्चों बीमारी का नाम है रिकेट्स। और बड़ों में जो ऑस्टियोथैलेमिया, ये वयस्क में, बड़ों में ये बीमारी हो जाती है विटामिन डी से। अगर विटामिन डी से जो बीमारी होती है, इसका अगर डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपका जो है इसको देखना पड़ेगा कि विटामिन डी के स्रोत हमारे क्या हैं और हम कैसे भोजन का प्रयोग करें जिससे विटामिन डी हमारा मजबूत रहे। आप देखते हैं हमेशा किसी की हड्डियों में दर्द होती है, दांतों में दांत कमजोर हो जाते हैं, तो इसके लिए विटामिन डी बहुत ही जरूरी है। आप अपने भोजन में, अपने डाइट में कलेजी, अंडा, दूध, मछली, अकृत का तेल, ये सब चीज़ों का आप प्रयोग करें और इसका उपयोग करें ताकि विटामिन डी से कमी होने वाली बीमारी आपके संतुलित हो जाए। अब विटामिन ई, देखिए विटामिन ई जो है बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन ई जो है वो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो विटामिन ई है ये पाया कहाँ जाता है भाई, पत्तीदार सब्जियां, मक्खन, गेहूं का अंकुर, गेहूं जो जिसका हम प्रयोग करते हैं, अभी आटा के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो गेहूं जो है वो क्या है, उसका अंकुर जो भाग है वो है विटामिन ई, टोकोफेरॉल, यहाँ से हमें प्राप्त होता है। कुल मिलाकर इसको अगर देखा जाए विटामिन ई के लिए पत्तीदार सब्जियां, हम हरे साग सब्जी का अगर प्रयोग करते हैं, अभी आप इतना ऑल ओवर में हम लोगों ने देखा कि विटामिन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पत्तीदार सब्जियां आ जाती है, मक्खन आ जाते हैं, गेहूं का अंकुर आ जाता है, या अंडा आ जाता है, दूध आता है, मछली आता है, कलेजी आता है, ये सब आ जाते हैं। तभी हमारे शरीर को अगर संतुलित आहार अगर आप नहीं मिलेगा, अगर किसी भी व्यक्ति को संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो वो उसको ऊर्जा मिल पाएगी, वो कुछ कर पाएगा, विकास कर पाएगा। आज किसी को स्किन प्रॉब्लम, बोन प्रॉब्लम, टीथ प्रॉब्लम, ये सब बहुत से प्रॉब्लम है। कल मैंने देखा था ये बी में भी
किसी में लकवा की शिकायत हो जाती, दृष्टि दोष कम दिखाई पड़ना, त्वचा रोग हो जाता है, तो ये सब विटामिन के फैक्टर से आते हैं। तो विटामिन ई टोकोफेरोल या पत्तीदार और सब्जियां और मक्खन, गेहूं का अंकुर होते हैं। और यह जो रोग है, इससे होने वाले रोग हैं क्या? इससे जो होने वाले रोग हैं वो क्या है? जनन शक्ति में कमजोरी आना। इससे होने वाला जो रोग है वो जनन शक्ति में का कम होना, रिप्रोडक्टिव ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिसको, तो रिप्रोडक्शन पावर में कमी आ जाती है विटामिन ई की कमी होने से। विटामिन ई की कमी अगर हो जाए तो मनुष्य के बॉडी में रिप्रोडक्शन पावर की कमी हो जाती है, जिसको हम जनन शक्ति का कम होना कहते हैं। इसका अन्य नाम भी है ब्यूटी विटामिन। अगर आप सुंदर बनना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, ये सबों का एक इच्छा होता है कि हम सुंदर दिखें, सुंदर बने, तो इसके लिए आपको विटामिन ई का प्रयोग करना पड़ेगा। विटामिन ई का प्रयोग करेंगे तत्पश्चात ही इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। बहुत लोग प्रयोग भी करते हैं अपनी सुंदरता को कायम रखने के लिए। इसका अन्य नाम भी है, इसको सीधा ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है भाई? ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, स्रोत पत्तीदार सब्जियां, मक्खन, गेहूं का अंकुर, और इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो जनन शक्ति का कम होना। और इनका अन्य नाम जो है, क्या नाम है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अब अगला जो विटामिन आता है वो विटामिन के है आपका। विटामिन के क्या है? विटामिन के नेप्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। नेप्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और यह कहाँ पाया जाता है? टमाटर की हरी सब्जियों में पाया जाता है। टमाटर, हरी सब्जियां। और इसका कार्य क्या होता है? रक्त का समान स्कंदन। स्कंदन क्या होता है? रोग, रक्त का थक्का न बनना। कभी कभी मनुष्य जो है का बॉडी आपका कट गया, शरीर आपका कट गया, कटने से क्या होता है? ब्लड जो है बहने लगता है, खून जो है सो बहने लगता है। और जब खून बहने लगता है तो आप जानते हैं खून एक निश्चित टाइम पीरियड पर जो होता है बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो कभी कभी होता है क्या? वो ब्लड जो बहना है वो ब्लड बंद नहीं होता है। तो इसका थ्योरी क्या है? रक्त का थक्का जमना, when blood come out the blood vessel, when blood come out the blood vessel, it lost the liquid character, and set into some jelly-like structure. Jelly-like structure that called blood coagulation. ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन ये क्या है? रक्त का थक्का जमना। ये क्या है? रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना। तो क्या होता है? जब हवा के संपर्क में आ जाता है खून, तो हवा के संपर्क में जो खून आ जाता है तो क्या क्या होता है कि खून हवा के संपर्क में आ जाने के बाद क्या होता है कि वो एक थक्का टाइप का रचना धर लेता है और धीरे धीरे खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी विटामिन आपके शरीर में अगर विटामिन के की कमी से
आपका रक्त का थक्का, अगर आपके बॉडी में विटामिन के का कमी है तो आपके शरीर में रक्त का थक्का जल्दी से नहीं जमता है, और जल्दी से नहीं जमने के कारण लगातार आपके खून का प्रवाह होते रहता है, और प्रवाह होने से खून आपका ह्रास हो जाएगा। इसलिए कभी कभी अगर आप कट जाते हैं, जोर से कट गए, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा, ब्लड बहता रह जाता है, तो क्या होता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें प्रिकॉशन देते हैं कि आप विटामिन के का इंजेक्शन लगा दीजिए। अगर विटामिन के का इंजेक्शन अगर लगा दिया जाता है तो ब्लड जो है वो क्या होता है, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को सामान्य कर देता है और रक्त का थक्का आराम से जम जाता है। और अर्थात विटामिन के जो है बहुत ही उपयोगी है। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया विटामिन के, हमने देखा ए बी सी डी ई के, ये सब विटामिन हम लोग देखिए। B1 B जो बी के पार्ट होते हैं उसको भी मैंने देखा, सी को भी देखा, डी को भी देखा, ई को देखा और के को देखा। ठीक है, ये सब विटामिन हमने देख लिया। के का काम थक्का जमना होता है, ई को ब्यूटिशियन विटामिन भी कह सकते हैं। अभी मैंने सी डी ई को देखा, साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ये से होने वाला जो रोग था वो क्या था भाई, ये से होने वाला रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कारवी और डी से रिकेट्स। इसको आप ध्यान रखिएगा, ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कारवी, डी से रिकेट्स और के से रक्त का थक्का जमना। ये सब चीजों को आपको जानना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, कभी कभी रतौंधी किसके कारण होता है, तो ये से याद रखिएगा। बी अर्थात बी से बेरी, सी से स्कारवी, डी से रिकेट्स, ये सब विटामिन, ये सब आप याद रखेंगे तो कभी इसके प्रश्न जो हैं सो नहीं छूटेंगे। एक मेरा प्रयास है आप लोगों के साथ, एक संवाद है, ताकि आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। विटामिन का जो भी पार्ट था उसको मैंने क्लियर किया। और अगला ही जो कल का टॉपिक, कल जो वीडियो अपलोड होंगे वो फैट्स, वसा से मेरा रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा आप लोगों के पास, और उसको देखें। और मेरे तरफ से प्रयास है ईवीएस का अभी टॉपिक बनाया जा रहा है, फिर मैं मैथ का, सीडीपी का, इसी तरह से रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को ससमय आप लोगों को प्रोवाइड करता जाऊंगा। आप लोग उसको देखें, उसका साथ ही लाभ उठाएं। साथ ही साथ जो लोग नए हैं, डायनेमिक जॉब पॉइंट, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता होगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती होगी, मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि अपने से बना के, लिख के, हैंड नोट्स से वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और हम अपना सही जो मटेरियल, हमारा जो व्यक्त करने का तरीका है, मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। अगर पसंद आवे तो आप इसे लाइक कर देंगे। आपके लाइक से हमारे मनोबल को बढ़ावा मिलता है और यह बेहतर से बेहतर हम वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग पारा टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आकलन की, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ करें। बस यही शुभकामना मेरा आप लोग के साथ, मैं भी जुड़ा हूँ। आप लोग लगे रहें, आप लोग बहुत बेहतर तैयारी करें और बहुत बेहतर ढंग से सफलता प्राप्त करें। चलिए, साथ ही साथ ढेर सारी शुभकामना। और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि नई अपलोडेड वीडियो का ससमय आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके, गुड बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगा। तो जो लोग पार्ट 2 देखेंगे वो पार्ट 1 जरूर देख लेंगे, तभी विटामिन टॉपिक आपका पूर्णतः कंप्लीट माना जाएगा। ओके बाय। कल मैं मिलता हूँ आप लोगों को नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।